नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे सामने निकल के आ चुके हैं। मोकामा में एक तरफ जहां जीत हुई है अनंत सिंह की, महागठबंधन की, वहीं गोपालगंज में बीजेपी जीत गई है। देखिए, मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, जो कि आरजेडी की प्रत्याशी थी, महागठबंधन की प्रत्याशी थी, उन्हें भारी वोट मिला और एक कह सके बड़े मार्जिन से वो चुनाव जीत गई। लेकिन लगभग 1750 वोट से गोपालगंज में बीजेपी ने भी बाजी मार ली। अब ऐसे में सुशील मोदी, जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया था, अब उसके बाद सियासी बयानबाजियां जो है शुरू हो चुकी हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने वो मुद्दा लपक लिया है और सुशील मोदी, जो कि लिखते हैं, तस्वीर देखिए, सुशील मोदी ने पहले ट्वीट किया था, गोपालगंज में महागठबंधन को जनता ने नकार दिया। नीतीश कुमार लालू के साथ थे, फिर भी नहीं जीत पाए। भाजपा के आधार वोट में सेन नहीं लगा पाए। लव कुश एब ईवीसी ने एक मुश्त वोट भाजपा को दिया। मोकामा और गोपालगंज ने बता दिया कि जेडीयू का आधार वोट अब भाजपा के साथ है। देखिए, सुशील मोदी ने यह कहकर निशान साधने की कोशिश की है कि जो लवकुश और ईबीसी वोट है, जो कि जेडीयू का आधार वोट है, उस पर अब बीजेपी का एकाधिकार है। उन वोटरों ने इस बार बीजेपी को चुना, इसलिए गोपालगंज में बीजेपी की जीत हुई। हालांकि 1700 के ही मार्जिन से जीत हुई है बीजेपी की। अब ऐसे में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जवाब दिया है सुशील मोदी को, डाटा शेयर करते हुए 2020 के भी आंकड़े को शेयर किया है, 2022 के भी आंकड़े को शेयर किया और बताया है। ललन सिंह लिख रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगता है आपकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो गई है। 2020 में 36,752 वोट से जीते थे, इस बार 1794 वोट, फिर भी महागठबंधन के आधार वाला वोट आपको मिला। ऐसी प्रतिक्रिया बड़का झूठा पार्टी के हताशा नेता ही दे सकते हैं। लगे रहिए, कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा आपको। अब ऐसे में देखिए, वो तुलना कर रहे हैं कि 2020 में जब सुभाष सिंह, जिनका निधन हुआ, उनके असामयिक निधन के बाद ही वो सीट खाली हुई और वहाँ पर उनकी पत्नी कुसुम देवी चुनाव लड़ रही थी बीजेपी के टिकट पर। हालांकि कुसुम देवी फिर से चुनाव जीत गए, लेकिन पिछली बार जब सुभाष सिंह थे तो वे 36,752 वोट जीते। लेकिन इस बार कुसुम देवी, जो कि उनकी धर्मपत्नी हैं, वो आरजेडी से जीत गई महज 1794 वोट से। तो वोटों का फासला जो है वो सिर्फ 1794 रहा। फिर भी सुशील मोदी जो एक दावा कर रहे हैं कि ईबीसी और अति पिछड़ा वर्ग के जो वोटर्स हैं, जो लवकुश वोटर्स हैं, वो अब भाजपा के साथ हैं। तो फिर इतना बड़ा डिफरेंस क्यों हो गया? पिछली बार 36,000 जीत, इस बार महज 1700 से जीत। ललन सिंह, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पूछ रहे हैं। अब मोकामा में देखिए, जीत तो अनंत सिंह की हुई है। बीजेपी ने खूब जोर आजमाइश की। सूरजभान सिंह जैसे अमृत कलश को लेकर हर गांव तक घूमे। देखिए, सूरजभान सिंह का वहां पर अपना आधार है, इस कारण से ही इस बार बीजेपी की वोटों में भारी बढ़त देखने को मिली। हालांकि हार हुई बीजेपी की, जीत तो गए अनंत सिंह ही, उनकी पत्नी नीलम देवी, और नतीजों ने काफ़ी कुछ बयां किया है। लेकिन फिर भी अब सियासी बयानबाजी जारी है। सुशील मोदी ने दावा किया, उस पर ललन सिंह ने पूरे डेटा को पेश करते हुए 2020 के भी डेटा को पेश किया, 2022 के भी डेटा को पेश किया और आधार के साथ समझाया कि ज़रा और प्रतिक्रिया दीजिए, कुछ और रिसर्च कर लीजिए। बहरहाल तंज भी कसा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।